हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटली, यानी वह व्यक्ति जो बहुत सुंदर लिखता है उसे क्या कहा जाता है? कैलीग्राफर, कोलियर, कार्टोग्राफर, कोरियोग्राफर। तो जो बहुत सुंदर लिखता है उसे कहा जाता है कैलीग्राफर। ठीक है। और जो बहुत गंदा लिखता है, बहुत बदसूरत लिखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कैकोग्राफर। ठीक है। या जिसकी स्पेलिंग्स बहुत गलत होती हैं उसको भी कैकोग्राफर ही कहा जाता है। बात करी जाए कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है? जो मैप्स ड्रॉ करता है, यानी जो मानचित्र बनाता है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। और कोरियोग्राफर आपको पता है जो डांस सिखाता है। नेक्स्ट है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। असहाय होकर जो है स्ट्रगल करना, उसे क्या कहा जाता है? फ्लाउंडर, फाउंडर, फिंगर, फंबल। तो जो असहाय, मान लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे आपकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, तो आप जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद करोगे। ठीक है। आप पूरी कोशिश करोगे तो उसको कहा जाता है फ्लाउंडर। नेक्स्ट है वन हु एट ह्यूमन फ्लैश, यानी जो इंसानों का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? ओमनीवोरस, कार्निवोरस, कैनिबल, हर्बीवोरस। तो उसको कहा जाता है कैनिबल। यहाँ से बात करी जाए जो सिर्फ घास खाता है उसको हर्बीवोरस कहते हैं, जो मांस खाता है कार्निवोरस कहते हैं उसको, और जो दोनों खाता है घास और मांस उसको ओमनीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हु लिव्स इन वाटर, यानी वह जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाइल्ड, डोमेस्टिक, एक्वेटिक, बैरन। तो जो पानी में रहते हैं उनको कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। वाइल्ड जंगली होते हैं, आपको पता है। डोमेस्टिक पालतू। बैरन क्या होता है? हमारा बंजर। नेक्स्ट ए प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क लाइव लिव, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे बुद्धिस्ट जो पुजारी होते हैं वो रहते हैं, उनको उस जगह को क्या कहा जाता है? मोनेस्ट्री, पैगोडा, टेम्पल, शेल्टर। तो उसको कहा जाता है मोनेस्ट्री। नेक्स्ट स्पेलिंग बतानी है आपने। क्विंटेसेंस की स्पेलिंग बतानी है। तो क्विंटेसेंस की स्पेलिंग होती है QUINTESSENCE। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो सही है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। यहाँ से बात करी जाए क्विंटेसेंस का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है निचोड़। ठीक है। सार जिसको हम कहते हैं, सार या फिर समरी। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बतानी है तो क्या होती है? BUREAUCRACY। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा करेक्ट होगा। ले लीजर, लीजर या लेश्योर, आप जो भी बोलो, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? इसकी स्पेलिंग होती है LEISURE। और इसका मतलब होता है आराम। इसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएट करते हैं लीजर। कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग बतानी है। COMITI तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूसेंस की स्पेलिंग बतानी है। तो इसकी स्पेलिंग होती है NUISANCE। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा करेक्ट होगा। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाधा या रुकावट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इडियम एंड फ्रेजेस हैं, ये आपने बताने हैं। टू वर्क लाइक ए डॉग, यानी डॉग की तरह काम करना, उसका क्या मतलब होता है? टू एक्ट इमोशनली, टू फील लाइक एक्साइटमेंट, टू वर्क वेरी हार्ड, ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो टू वर्क लाइक ए डॉग आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड। गिव एंड टेक, इसका मतलब बताना है इडियम का। तो इसका मतलब आपने सुना होगा ले दे के बात ख़त्म करो। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब ले दे के बाद इन द सेंस कि अगर मान लीजिए किसी में झगड़ा हो जाता है या मान लीजिए एक्सीडेंट होता है तो क्या बोलते हैं कि ले दे के बात ख़त्म करते हैं, पुलिस के पास नहीं जाना, तो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है। नेक्स्ट है रिंग अ बेल। रिंग अ बेल का मतलब क्या होता है? यानी कुछ हमने सुना हुआ जो है वो हमें सुनाई दे। ठीक है। मान लीजिए आप कहीं पे पढ़ते हो, ठीक है, किसी टीचर के पास पढ़ते हो, उसने जो पढ़ाया है वो आपके पेपर में आ गया। ठीक है। तो एकदम से जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि ये हमने पढ़ा है, तो उसी को कहते हैं रिंग ए बेल, यानी टू साउंड फैमिलियर, मतलब हमें पता है, ये हमने सुना है। नेक्स्ट है ए ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसा एरिया जहाँ पे आप देख नहीं सकते प्रॉपरली। एन एरिया इन योर रेंज और ऑफ यू वेयर यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, यानी आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज़ वगैरह होती हैं, उसमें क्या होता है, डॉक्टर इमरजेंसी रूम के बाहर आता है और बोलता है कि पेशेंट जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, तो उसका आउट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, ये बताने हैं। सबसे पहले है रेडिकल। रेडिकल का सिनोनिम बताना है। अब रेडिकल मतलब होता क्या है? रेडिकल होता है उग्र बोलते हैं, या जिसको कट्टर। ठीक है, कट्टर। तो इसका बताना है। सबसे पहले है फेनेटिकल, सेकंड है सूती, मडल, डिफ़िकल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फेनेटिकल।
इसका मतलब भी कटर होता है। श्रुति इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है हमारा शांत करना, ठीक है, शांत, किसी को आप शांत कैसे कर सकते हो, रिलैक्सिंग, ठीक है। मडल, मडल जो होता है इसका मतलब होता है कोई गड़बड़ है, गड़बड़, डिफ़िकल्ट आपको पता ही है। नेक्स्ट है जेडिड, इसका सिनोनिम बताना है। अब इसका मतलब होता है थका हुआ, और फैटीग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है थका हुआ, ये आपको पता है। अनवियर्ड इसका मतलब होता है जो नहीं थका है, ठीक है, डिफरेंट आपको पता ही है। तो इसका सिमिलर क्या हो गया, फैटीग। नेक्स्ट है कंसोल, कंसोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताना है, तो इसका होगा सोलेस, सोलेस का मतलब भी क्या होता है, सांत्वना देना। और किसी को उकसाना, उकसाने को क्या कहते हैं, प्रोवोक, ठीक है, किसी को भड़का रहे हो, ठीक है, सिमिलर आपको पता है। इनोसेंट भी आपको पता है। हारमनी, हारमनी का क्या मतलब होता है, हारमनी होता है एक साथ, इकट्ठे, एकता। यूनिटी सेम। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भी होता है अखंडता, ये भी एकता होता है। एंटोनिम बताना है, एडॉप्ट होता है ढलना, स्थिति के अनुसार जो है खुद को ढाल लेना। कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, टकराना, ठीक है। तो जहाँ पे टकराव होगा वहाँ पे इकट्ठे नहीं रह सकते, तो इसका हारमनी का एंटोनिम क्या होगा, इसका होगा कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है डिमोलिश, डिमोलिश का क्या मतलब होता है, डिमोलिश का मतलब होता है तहस नहस कर देना, ठीक है, तोड़ देना। तो इसका भी एंटोनिम बताना है। तो बिल्ड होता है बनाना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्ड, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले है रीस, रीस इसका मतलब भी तोड़ना होता है, ये होता है रेज, इसका मतलब भी तोड़ना होता है। और फ्लैटर होता है चापलूसी करना। थैंक यू। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दें।